तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अब 9th क्लास का ये जो बहुपद चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर को देखने वाले डॉक्टर केसी सिन्हा का है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, जो कि आपको आगे भी काम आएगा। ये सब जो है बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी है इसको आपको ध्यान में रखना होगा ताकि क्वेश्चन ईजिली बन जाए और आगे जब हम लोग 10th क्लास में बात करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। चैनल पर नए चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए, हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है। बहुपद यानी इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल, ये चैप्टर 3 है। और बहु का मतलब होता है बहुत यानी कि ज़्यादा, ठीक है, और पद का मतलब होता है खंड या टुकड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो बहुपद है उसमें एक से अधिक पद देखने को मिलेंगे, ठीक है, और उसको जो बोलेंगे हम लोग टुकड़ा बोलेंगे। जो पद मिलता है मतलब टुकड़े के रूप में होगा, एक नहीं होगा, ठीक है। जैसे और इस टुकड़े का जो अलग अपने को देखने को मिलेगा टुकड़ा, ये या तो प्लस चिन्ह से अलग होगा या तो माइनस चिन्ह से अलग होगा, ठीक है। बस गुना भागा से ये अलग नहीं होता है, वो एक ही टर्म होते हैं। जैसे हम लोग नीचे बात करेंगे, और इसमें जो होता है आपका एक चर होता है और एक अचर होता है, यानी चर और अचर के मिलने से ये बना होता है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास चर में जो होता है एक्स बाई जेड होता है, चर उसे बोलते हैं जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। और अचर उसको बोलते हैं जिसका मान फिक्स हो। जैसे ये 3 है तो ये 3 है, फिक्स है। 5 है तो 5 है, ये फिक्स है। अगर हम लोग 2x + 3 लिखें तो यहाँ पे x का वैल्यू फिक्स नहीं, क्या होगा, ये 2 है फिक्स है, 2 है, ये 3 है, ये 3 है फिक्स है। अब इस x पे डिपेंड करेगा इसकी जो हम लोग बहुपद बनाए। सपोज ऐसा हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 3 × 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पर मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर x + 6 है तो x 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर x के जगह पे 3 होगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ऐसा हम लोग समझे x - 2 = 8 है तो यहाँ पे x का वैल्यू 10 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 कर दे तो उधर जाके यहाँ पे x का वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, यानी जो चर राशि होता है उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जबकि जो अचर राशि होता है उसकी वैल्यू फिक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए, इन चर और अचर से मिलने से बना होता है ये हमारा बहुपद होता है। बहुपद में अगर हम लोग इक्वल का साइन लगा दें और इक्वल में कुछ लिख दें, जीरो वगैरह कुछ भी हो इक्वल के बाद, तो वो हमारा समीकरण हो जाता है। और इससे पहले जो ये हमारा ये बहुपद है, इसका जो व्यापक रूप जो होता है वो इसी फॉर्म में होता है 3x² 2x + 4। और इसको मतलब ये बहुपद है, एक से अधिक पद है तो ये बहुपद है। और यहाँ पे हम लोग अगर इस प्रकार से भी लिखें ax 5x² और +3 तो ये भी हमारा बहुपद है। यहाँ पे 5 जो है वो अचर राशि है, 3 भी अचर राशि है। यहाँ पे x² का गुणांक 3 हो जाएगा, इसमें x का गुणांक है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये अचर राशि है। इसका एक इस प्रकार से फॉर्म होता है, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ax² + bx + c, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो पावर है ना, या तो घटते क्रम में होगा या तो बढ़ते क्रम में, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे पावर स्क्वायर है यानी 2 है, उसके बाद घट कर यहाँ पर देखिए पावर इसका कुछ नहीं तो 1 हो गया x का, उसके बाद कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 हो गया आगे। इसमें पावर कुछ नहीं तो क्या है, x के साथ में पावर 0 है। और x में जिसका भी पावर 0 होता है यानी उसको हम लोग 1 मानते हैं, यानी उसका वो इक्वल होता है, 1 का इक्वल होता है, ठीक है। ये सबको पता है, 6 7 8 में भी पढ़ना है ये सब। नीचे बात करते हैं, हमने पहले बोला कि जो प्लस होता है माइनस होता है उसी से ये बहुपद जो पद है खंड है वो अलग होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ax गुना में y तो ये हमारा 2 अलग अलग नहीं है, ये हम गुना करेंगे तो ax भी हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसी प्रकार से भागा में भी देखें तो ये हमारा x बटा में y है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ax + b है तो ये हमारा बहुपद होगा, चूँकि ये खंड है, अलग है, टुकड़ा में है। और इसका एक शर्त भी है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो बहुपद का घात होता है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे इस प्रकार से ये नीचे है ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो इस प्रकार से होता है। गुणांक चाहे जो भी हो, वास्तविक संख्या में कोई भी हो, रूट में होगा, परमेय में होगा, पूर्णांक होगा, जो भी हो चलेगा, लेकिन इसका जो x वाला है ना उसका पावर जो होगा वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी बोले तो फाइनली यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुपद की परिभाषा क्या बोल रहा है कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है, x में बहुपद तो चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें केवल x के केवल अऋणात्मक घात ही हो, ठीक है।
ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए, ऐसा बहुपद होना चाहिए एक्स में बहुपद, एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका जो घात होगा वो r ऋणात्मक होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में जैसे कि यहाँ पे a के नीचे 0 है, यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा, ये चौथा, ऐसा ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें x का गुणांक कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 0 है, इधर देखें तो कुछ भी ना, यहाँ पे मतलब x के पावर में 1 है, फिर 2 है, इसी प्रकार से डॉट 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 x के पावर n इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसके रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहाँ a और n, यानी a मतलब जो आपका गुणांक है ना a हो गया यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये टोटली 0 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे कोई भी मान आए वहाँ पे 0 के साथ में अगर गुना होगा, ये 0 है और x भी कोई भी संख्या हो, ठीक है, यहाँ पे तो ये हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में 0 से गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, तथा n एक r ऋणात्मक पूर्णांक है। n जो हमारा देख रहे हैं ऊपर में वो एक r ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी प्लस में होगा, तब ये हमारा बहुपद कहलाता है। दूसरा में बोल रहा है कि बहुपद के गुणांक यही होते हैं, जो a है ना, a पहला हो, दूसरा हो, ठीक है, तीसरा, इस प्रकार से। तो n को हम लोग बहुपद का यहाँ पे गुणांक बोलेंगे, जैसे ये रहा इसका गुणांक a, यहाँ पे a1 है, इसका गुणांक a2 इसका गुणांक है, फिर इस प्रकार से an इसका गुणांक है, कोफिशिएंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बहुपद का घातांक। तो घातांक चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक बोलते हैं। महत्तम घात ही इसका बहुपद का घात होता है। जैसे हम लोग ax के पावर यहाँ पे 4 लिखें, फिर bx के पावर यहाँ पे 3 लिखें, फिर cx के पावर यहाँ पे 2 लिखें, फिर यहाँ पे dx के पावर में 1 लिखें, फिर उसके बाद e ऐसा लिखें। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम घात अगर देखें तो यहाँ पे 4 है, तो यही होगा इसका घात, इस बहुपद का घात। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं तो इसका घात कितना होगा, 2 होगा, या फिर 3 होता, जितना मतलब ज़्यादा वाला जो घात दिखेगा ना वो होगा, 3 होता तो 3 होता है, सबसे ज़्यादा वाला घात को हम लोग बोलेंगे बहुपद का घात बोलेंगे। ठीक है, बहुपद के पद, तो यहाँ पर देखिए एक हमारा ये है पद, ये है और ये है, ये बहुपद इस रूप में प्लस के, ये हमारा पहला, फिर प्लस हुआ, फिर यहाँ पे उसके बाद प्लस में, इस प्रकार से ये डॉट 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 n तक जाएगा, तो ये हमारे बहुपद के पद कहलाते हैं ये सारे। ठीक है, जैसे कि ये इस प्रकार से हमने अभी लिखा था ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा बहुपद का पद है, ये बहुपद का पद है, ये बहुपद का पद है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण में 3x माइनस 4, चर x में एक घात वाला बहुपद है, चूँकि इसमें कुछ नहीं घात है तो मतलब एक घात है, एक घात वाला बहुपद है, या एक घात वाला बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद भी कहलाता है। हमने 7 क्लास में भी पढ़ना अपने को कि एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं, रैखिक बहुपद, या फिर रैखिक समीकरण में भी देखेंगे तो एक ही घात होता है। तो इस बहुपद में पदों की संख्या 2 होगा। ठीक है, 3x प्लस, जैसे 3x और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक है ना घात, तो अगला होगा जो 0 होगा, तो 0 होगा x के पावर, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो x के पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 अगर लिखेंगे तो 4 गुना 4 ही रहेगा ना, तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे 2 पद होंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको लिखेंगे भी तो जैसे x के पावर 1 है तो अगला तो 0 आएगा ना, कुछ नहीं तो इस प्रकार से होता है। अगर हम लोग यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखें तो अगला बार जो आएगा 4x के पावर 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 वाला कोई अचर राशि आएगा। ठीक है, c आएगा, इस प्रकार से होता है। अगर यहाँ पे कोई पद नहीं है, इसका मतलब है कि इसका जो गुणांक है ना वो 0 है, इसका मतलब ये है कि उसका गुणांक 0 है और ये टोटल 0 हो चुका है, तभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे x के पावर 1 तो था, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक ही 0 था, इसलिए नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 0 इंटू एक्स के पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं बीच में, ऐसा हम लोग 9th क्लास में इधर पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा फिलहाल है रैखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखें तो 3x के पावर क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8, चर x 3 घात है ना, इसमें x में सबसे ज़्यादा जो घात है वो 3 है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। x में 3 घात वाला एक बहुपद है, चूँकि यहाँ पे अधिकतम घात अपने को 3 दिख रहा है तो ये 3 घात वाला बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार जिसमें देखिए सबसे बाई में कितना है तो 2 घात वाला है, तो 2 घात वाला बहुपद हो जाएगा। और इसमें देखें
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x जो है बट्टे के रूप में है, तो ये बट्टे के रूप में है, मतलब 1/x है ना, ये अगर ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, इसका पावर 1 है, तो इस प्रकार से तो ये हमारा यहाँ पर देख रहे हैं ऋणात्मक हो जाएगा, तो बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बोलेंगे कि x में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके दूसरे पद x का घात जो है -1 यानी x, इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है यानी प्लस में नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पावर जो है ये तो आपका पूर्ण 5/2 है, ठीक है, तो इसमें भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले पद x का घात पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूर्णांक बोल रहा है, बट यहाँ पे पूर्ण होगा। वैसे तो अगर मतलब अच्छे से देखो, पूर्णांक जैसे धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक दोनों आ जाता है, ठीक है, तो सिर्फ पूर्णांक बोलना सही नहीं होता। तो ऋणात्मक पूर्णांक को, लेकिन यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक को, ऊपर कंडीशन में भी बोला है कि ऋणात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक तो लेकिन ऋणात्मक यानी प्लस वाले, यानी सीधा सीधे बोले तो पूर्ण संख्या हो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अर्थात 2x के पावर 0, यहाँ पे क्या है 2, मतलब कि देखिए 2 अगर कहीं पे लिखा हुआ है बहुपद में, सिर्फ जिसको हम लोग अचर राशि बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके साथ में x के पावर 0 है, लेकिन इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 होता है तो 2 गुना 1 2 ही रहेगा ना, तो 2 ही लिखा हुआ रहता है वैसे, ठीक है। तो 4x में शून्य घात वाला एक बहुपद है, अगर इस प्रकार से 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ x के पावर 0 है, और यहाँ पर x में शून्य घात वाला ये बहुपद है, ठीक है ना, तो शून्य घात वाला बहुपद इसी को बोलते हैं, ठीक है, जिसका घात शून्य हो। चूँकि इसका अधिकतम घात है, अगर 2 लिख दे तो इसका अधिकतम घात कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 है ना, तो 0 है तो अधिकतम घात 0 ही है, तो ये हमारा शून्य घात वाला बहुपद हो जाएगा। स्पष्टता एक शून्येतर अचर बहुपद का घात शून्य होता है, यानी अचर जो बहुपद होते हैं, जैसे 2 ले लिया ना, यहाँ पे एग्जाम्पल तो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका जो घात होगा वो शून्य होगा। इतनी बातें इसमें थी। अब यहाँ पे देखिए, यदि एक यहाँ पे तो दिया हुआ ना, सभी अचर है, a0 है, a1 a2 ऐसा, ठीक है, an तक या वास्तविक संख्याएं हो, तो ये वास्तविक संख्याएं हो तो बहुपद वास्तविक संख्याओं पर 4x में बहुपद कहलाते हैं। अगर वास्तविक संख्या कुछ भी हो, ठीक है, वास्तविक संख्या में तो परमेय अपरमेय सभी आ जाएंगे ना, तो 2 3 रूट में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, कुछ भी हो तो ये वास्तविक संख्या कहलाएगी। जबकि अगर जैसे अगर दिखेगा ना आपको रूट में दिखेगा, ठीक है, कुछ 1/3 ऐसा हो, ठीक है, गुणांक, तो ये हमारा वास्तविक संख्या में बहुपद हो गया। अभी एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। और उसके बाद अगर ये जो हमारा गुणांक है x का सभी पूर्णांक हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो ऐसा, तो ये बहुपद को पूर्णांकों पर बहुपद कहा जाता है। और यदि ये जो है परमेय संख्या हो तो बहुपद को परमेय संख्याओं पर बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ ना, जैसे अपने को यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ 5 है, 3 है, 7 है, सिंपल पूर्णांक दिख रहा है ना, तो पूर्णांक पर एक बहुपद है। और यहाँ पर देखिए x के पावर, तो ये बटा में है ना, x का जो स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें x देखिए x का क्यूब है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, गुणांक के रूप में 1 है। यहाँ पे 4/5 है, तो ये परमेय संख्या है ना, तो परमेय संख्या पर ये बहुपद होगा, परमेय संख्याओं पर एक बहुपद है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 है, फिर √2 है, फिर √3 है, तो ये तो वास्तविक संख्या है, चूँकि दोनों मिला हुआ है, ये परमेय है, इस तरीके से 5 है तो कुछ नहीं, नीचे 1 है, परमेय भी बोल सकते हैं, और यह परमेय भी है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वास्तविक संख्याओं पर एक बहुपद है, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है, हमने बेसिक में अगर पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो परमेय आप लोग को पता होगा, तो काफ़ी अच्छे से ये सब आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुपद के लिए जो संकेत होता है, तो 4x के बहुपद को हम लोग px या qx या rx या sx या fx आदि से सूचित किया जाता है। तो ये संकेत है इसका सिंपल। बहुपद का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, या तो घटते क्रम में लिखेंगे या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जैसे कि हमने ऊपर भी बताया। तो 4x में किसी बहुपद को लिखते समय साधारणतः हम बहुपद के पदों को x के घातों में आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद के इस रूप को बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि 4 है, फिर 3, फिर यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 नहीं है तो यहाँ पे 1 है, लेकिन 2 नहीं है तो 1 है ना, 2 तो अगर होता तो इधर उधर नहीं होता, वो इसी के बाद ही होता। 2 नहीं है तो 1 है, फिर यहाँ पर 0 वाला है, ठीक है, यह तो हमने पहले बताया ना, यहाँ पे 0 होता है x के पावर। फिर यहाँ पर देखिए या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, यहाँ पे x के पावर 0 है, फिर यहाँ पे x के पावर 1 है, फिर यहाँ पे 2 नहीं है तो 3 है, फिर 4 है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए बहुपद का वर्गीकरण, तो पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पद यानी एक पद होगा, 2 पद होगा, 3 पद होगा ना, तो इस प्रकार से हम लोग इसको
यहाँ पर इस प्रकार से बांट सकते हैं, एक पदी बहुपद, यानी कि देखिए एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुपदी पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं वैसे, ठीक है। तो एक पदी हम लोग अलग ही पढ़ना होता है। अब उदाहरण में जैसे x के पावर 4 है, 4x है, 2 है, 7x³ है, तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन एक पदी बहुपद है, एक पद वाला बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हुआ, फिर पद के आधार पे यहाँ पे दूसरा दो पद रहेगा तो वो द्विपदी हो जाएगा, सेम वैसा ही दो पदों वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। और तीन पद होगा तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ जैसे तैसे, बट इसको हम लोग सजा लेंगे। फिलहाल यहाँ पे पद दिख रहे हैं, त्रिपदीय बहुपद यानी तीन पद वाले बहुपद त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं तीन पद है ना, तो जैसे इसमें देखिए एक पदीय एक पदीय एक पदीय, इसमें भी देखें तो 1 2 3 पद है, आदि त्रिपदी बहुपद है। अब घातों के आधार पर भी इसको बांटा गया है, जैसे अगर एक घात होगा तो एक घातीय बहुपद कहलाएंगे, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है, जैसे 3x-5 में एक घाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद में दो घात वाले बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है, जैसे 3x² है ना, इसका अधिकतम घात कितना 2 है ना, अधिकतम घात को हम लोग देखते हैं, हमने पहले देखा। तो यहाँ पे दो घात वाले ये बहुपद है। त्रिघात वाले बहुपद में देखिए तीन घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है, जैसे कि आप अधिकतम घात अगर आप देखेंगे तो ये वाला 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। शून्य बहुपद भी हमने देखा, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए शून्य बहुपद देखिए, तो शून्य बहुपद किसको बोलेंगे, जो बहुपद शून्य हो जाए, यानी जिसका गुणांक शून्य हो। जैसे अगर यहाँ पे देखें कि अगर x के पावर 4 तो है, लेकिन यहाँ पे बहुपद शून्य है, तो शून्य है तो ये टोटली शून्य हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x का मान हो लेकिन 0 के साथ में गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो शून्य बहुपद में यहाँ पर जो गुणांक होगा वो शून्य होगा, और इसका जो घात होगा ना वो इन्फिनाइट होगा, क्योंकि घात यहाँ पे कुछ भी ले ले, x के पावर 10 ले ले, 20 ले ले, 30 ले ले, ये तो 0 ही होना है ना, या इसको 0 ही होना है, ठीक है। तो ये 0 होगा, अब 0 होगा तो घात इसका कुछ भी हो सकता है। तो आदि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल जो है ये हमारा शून्य बहुपद है। और ध्यान रहे कि शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, मतलब अनंत होता है इसका, तो इसलिए इसका कोई घात नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बहुपद का मान। तो बहुपद का मान क्या है, तो x के जगह पे वैसा हम लोग मान रखेंगे, कुछ रखेंगे तो वहाँ पे कुछ मान आएगा। जैसे चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा उसको हम लोग बहुपद का मान बोलेंगे। जैसे x के जगह पे कोई संख्या रखेंगे ना, a यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे ना, तो रखने पर किसी बहुपद px के मान को qx से सूचित किया जाता है तथा यह निम्न प्रकार परिभाषित होता है। जैसे यहाँ पे px है, सॉरी यहाँ पे px ही है। जैसे x के जगह पे a लिखेंगे ना, तो फिर यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे और इसको ऐसा सूचित करेंगे। जैसे pa बराबर बहुपद px में x की जगह हमने a रखा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे px जो आपका दिया हुआ ना, ये वाला देख रहा है px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 है, तो ये हमने तो लिखा। अब यहाँ पे कोई मान रखना, सपोज x के जगह पे 0 रखना, यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे p और 0। अब x के जगह पे सभी में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए x² था तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 0, और मतलब 0 रख दिया x के जगह पे प्लस 2, तो ये तो 2 ही आएगा ना, तो ये हमारा बहुपद का मान होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 रखा हुआ है, यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 3 रखा है, यहाँ पे 1/2 रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ मान आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद का मान होगा, सिंपल इसको, ठीक है, इजी है काफ़ी। बहुपद के शून्य या यहाँ पे बहुपद के शून्य या फिर इसको हम लोग शून्यक बोल सकते हैं, यानी कि जीरोज। तो यानी कि चर का वह मान जिससे बहुपद जो है टोटली वो शून्य के बराबर हो जाए, यानी शून्य हो जाए, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे एक ए बहुपद px का शून्यक या शून्य कहलाता है। ए जो होगा ना, px जो बहुपद होगा उसका शून्य या शून्यक, एक ये ए जो है यहाँ पे कोई संख्या होगा, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे वह मान है px का या शून्यक है यदि x बराबर a पर px का जो मान है वो शून्य हो जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 है। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पे कितना रखने पर शून्य आएगा, ये शून्यक निकालना हम लोग आगे सीखेंगे भी, 10th क्लास में भी पढ़ना है। अब यहाँ पर अगर x के जगह पे 1 रख दे, x बराबर 1 रखने पर px का मान, तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 3 गुना 3 और प्लस में 2 है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 गुना 1, तो यहाँ पे 3 ही रहेगा ना, और गुना में 1 और प्लस 2, यानी x के जगह पे 1 रख दिया सिंपल।
और यहाँ पे देखें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर -3 गुना 1 -3 + 2, 2 1 3 और 3 में से 3 गया 0। यानी यहाँ पर देख रहे 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो ये जो हमारा 1 है ना, ये हमारा शून्यक होगा या 0 होगा। ठीक है, सिंपल। आगे भी वैसे है। और 1 और 2 बहुपद के शून्य है, लेकिन 0 इस शून्यक नहीं है, लेकिन 0 इसका शून्यक नहीं है, चूँकि 0 रखने पे शून्य नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 0 रखा हुआ वैल्यू, तो यहाँ पे 2 आता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये शून्यक नहीं होगा। लेकिन शून्य भी शून्यक हो सकता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, माना कि यहाँ पे px x - 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे ना, तो ये 0 हो जाएगा। यानी 2 जो है इस बहुपद का 0 है, शून्यक है। सिंपल। ठीक है, अतः 2 बहुपद px का शून्यक है, लेकिन 0 इसका शून्यक नहीं है। इसका शून्यक नहीं है 0, चूँकि 0 रखने पे शून्य आता ही नहीं है, तो शून्यक नहीं है। जिसको रखने पे शून्य आएगा वो शून्यक होगा। ठीक है, बहुपद समीकरण के मूल्य, यानी मूल्य भी उसी को बोलते हैं यहाँ पे। तो px बराबर 0 के मूलों पर विचार करते हैं। तो 0 आएगा कब, तो यहाँ पर देखिए 0 कब आएगा, जैसे x - 2 बराबर 0 आना चाहिए। कब आएगा, तो इसका मूल सॉल्व करेंगे, हमें पता है इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 0 + 2 हो जाएगा। अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो x बराबर 2 ही आया। यानी देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया 0 बराबर करने पर। तो ये हमारा x बराबर 2 है, वो हमारा शून्यक आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 2 बहुपद का समीकरण px बराबर 0 का मूल्य है, और यही बहुपद px का शून्यक भी है। अतः किसी बहुपद px का शून्यक बहुपद समीकरण px बराबर 0 के मूलों को ही कहते हैं। ठीक है, px बराबर 0 का जो मूल आएगा, जो हल आएगा, सॉल्यूशन आएगा, जैसे x - 2 बराबर 0 है, तो इसमें अगर हम जो मान निकलेगा ना x का, वो उसको बोलते हैं मूल बोलते हैं या हल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बराबर 0 करके हमने निकाला x का वैल्यू, यानी x का वह मान यहाँ पे निकलेगा जिसको यहाँ पे रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो ये शून्यक है, यानी इसी को हम लोग शून्यक बोलेंगे ना। जो मूल निकलेगा, 2 और निकलेगा, अभी सोल्व किया ना, तो इसी को शून्यक बोलेंगे। यही सिंपल बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि शून्य बहुपद के शून्यक, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। अब इसको समझे, जैसे कि हमने शून्य बहुपद को क्या देखा, जिसका गुणांक होता है वो शून्य होता है, जैसे x के पावर ऐसा देख ले, 3 या 2 कुछ भी लिख ले ऐसा। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होगा ना, इसका शून्यक होगा। ठीक है, प्रत्येक, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रख दे, यहाँ पे x के जगह पे कुछ भी रख दे, 2 रख दे, तो 2 दूनी 4 गुना ऐसा 0 गुना 2 रखेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 0 ही आएगा। ठीक है, इस मतलब कि यहाँ पे √3 भी रखेंगे तो 0 आएगा, 1/2 रखेंगे तो भी 0 आएगा, कुछ भी रखेंगे लेकिन 0 के साथ गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है, क्योंकि pa बराबर 0 प्रत्येक वास्तविक संख्या a के लिए होगा, है ना। pa बराबर 0, ए चाहे कुछ भी रख दे, प्रत्येक वास्तविक संख्या a के लिए यहाँ पर होगा। ठीक है, 0। ठीक है, इतनी सी बात है, बस ये हमारा हो गया। थोड़ा सा देखिए हम लोग इसको बात कर लेते। बहुपद का शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक चर का वह मान, x जो था ना वो चर है, तो वह मान होता है जिसके कारण बहुपद का मान शून्य हो जाता है। शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। शून्येतर जो अचर बहुपद है उसका शून्यक नहीं होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। हमने देखा शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। अगर 2 है तो इसका क्या शून्यक होगा, ऐसा लिखेंगे तो बराबर कब 0 होगा, ऐसा इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, x के पावर 0 है, तो ये जो अचर होता है इसका कोई भी शून्यक ही नहीं होता। ठीक है, सिंपल से इसको याद रखना। ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे है ना शून्येतर अचर बहुपद का शून्यक, तो शून्य अभी हमने नीचे भी देखा px बराबर 2 मतलब 2 सिंपल है ना, इसका x है मगर 0 है, तो शून्येतर अचर बहुपद है, सिंपल सा बोलेंगे तो ये अचर बहुपद है, इसमें सिर्फ अचर है। ठीक है, 2 है, तो pa बराबर 2 प्रत्येक वास्तविक संख्या a के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या a के लिए, यानी x की जगह पे अगर हम लोग a रखें, जैसे 2 है ना, तो इसका x के पावर 0 है, कुछ नहीं तो गुणांक 0 ही है ना, तो x के जगह पे कुछ भी रखे, कोई भी वास्तविक संख्या रख देंगे, 2 रख देंगे, 2 के पावर 0 होगा, तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा ना, तो 1 आएगा तो 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा ना। तो इसे बोल रहा है कि pa बराबर 2 प्रत्येक वास्तविक संख्या a के लिए ये होगा। ठीक है, a की जगह पे कुछ भी रख देंगे, ये 2 ही रहेगा, वैसा समझे तो। ठीक है, अतः शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। सिंपल से इसको याद रखेंगे, शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। लेकिन हमने शून्यक बहुपद का देखा, ठीक है, उसको ध्यान रखना है।
अब पहला में यहाँ पे बोल रहा है एक, यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो। शून्यक का मतलब एक का वह मान जिससे बहुपद शून्य हो जाए, ठीक है। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। यहाँ बहुपद का एक से अधिक शून्यक हो सकता है। एक चार वाला होगा मतलब एक घात वाला होगा तो उसका तो एक ही बहुपद होगा। हम लोग आगे देखेंगे जो एक्स पे काटता है तो वो शून्यक होता है। हम लोग ग्राफ वगैरह में देखेंगे। 10th में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद मतलब एक्स के पावर एक घात वाला। जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। हाँ, जीरो भी है जो बहुपद का शून्यक हो सकता है, लेकिन ऊपर आपको बोला गया कि प्रत्येक बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शून्य बहुपद का शून्यक हो सकता है। तो ये थोड़ा सा बातें थी इंट्रोडक्शन में, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आपने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, बात करते हैं अब सीधा क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए यहाँ पे वीडियो को एंड कर देते हैं और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे।